हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग समझते हैं। कहता यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 जो है, मतलब प्रथम पद अर्थात S1, यहाँ S1 इसलिए दिया गया है कि पहला पद तो आपका क्या होता है, A होता है, और एक पद का जो योग होता है वो S1 के ही बराबर होगा। तो इसलिए S1 और A1 दोनों सेम ही चीज़ है। तो क्या है, यानी प्रथम पद इसका क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग यानी A1 प्लस A2 क्या होगा, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है वो निकालना है आपको। और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद इसमें ज्ञात करने हैं हमको। तो इसके हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद बराबर A1 तथा शार्प अंतर बराबर हम लोग D मान लेते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ जो दिया गया है कि n पदों का योग जो है 4n माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग दिया गया है कि Sn जो है आपका S1 इक्वल टू कितना दिया गया है, 4n माइनस एन स्क्वायर। लेकिन Sn का जो Sn इक्वल टू इतना हो गया। अब हम जो n इक्वल टू 1 लेते हैं, n इक्वल टू जब 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, S1। तो S1 यानी n की जगह पे 1 हो गया। तो यहाँ भी हम लोग जहाँ भी n है वहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू ये 3 आ गया। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि n इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं। तो ये आपका S2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो आपका क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो एक आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो है, जो क्वेश्चन में कह रहा है, आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कहता है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। तो देखिए S1 आया, S1 है ना यहाँ पे, तो ये S1 इसका प्रथम पद के बराबर होगा जो कि 3 हुआ। फिर कहता है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। तो प्रथम दो पदों का योग जो है ये S2 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो S2 है, ये S2 ही प्रथम दो पदों का योग होगा। S2 है यानी कि दो पदों का योग है आपका 4 जो है, तो दो पदों का योग क्या होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद हमको निकालना होगा। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद हमको निकालना है। सब हम लोग इसके सॉल्यूशन में यहाँ आते हैं। तो इसका कहता है प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा। तो इसलिए जो है यहाँ S1 इक्वल टू क्या है, 3 है। तो इसलिए प्रथम पद A1, प्रथम पद को यहाँ क्या माना हम लोगों ने, A1। तो A1 इक्वल टू कितना होगा, S1 का। तो S1 जो है कितना के इक्वल में है, S1 का वैल्यू यहाँ पे 3 आया, तो इसका ये 3 हो जाएगा। तो प्रथम पद आपका ये 3 हो जाएगा। और जो है कहता है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो प्रथम दो पदों का योग यानी कि कहने का मतलब A1 प्लस A2। तो ये जो A1 प्लस A2 होगा सो किसके इक्वल होगा, S2 के इक्वल होगा। कि S2 में ही दो पद जुट के आया हुआ है। तो S2 में दो पद जुट के आया हुआ है, वो कितना के बराबर है, 4 के बराबर है। तो A1 प्लस A2 जो है वो इक्वल होगा S2 का। तो इसलिए जो है A1 प्लस
A2 इक्वल टू जो है S2 का वैल्यू यहाँ कितना है 4 है, तो हम लोग 4 पुट करेंगे। तो प्रथम दो पदों का योग आपका A1 प्लस A2 इक्वल टू 4, एक आंसर आपका ये हो गया। फिर आपका क्वेश्चन कहता है कि दूसरा पद क्या है। तो आप देखिए इसमें पहला पद A1 यहाँ दिया है और यहाँ दो पदों का पहला पद और दूसरा पद को जोड़ने पर 4 आ रहा है। तो यदि A1 का वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं तो हमको दूसरा पद निकल जाएगा। तो A1 का वैल्यू कितना है 3 है, सो A1 के जगह पर 3 पुट कर देते हैं और प्लस A2 तो निकालना ही A2 ही रहेगा, तो 4 हो गया है ना। तो A2 इक्वल टू जो है A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और ये 3 इधर आ जाएगा, सो -3। सो A2 इक्वल टू आपका 1 हो गया। अतः दूसरा पद किससे लिखते हैं A2 से लिखते हैं और A2 का वैल्यू 1 आया, सो 1 आपका दूसरा पद 1 हो गया, दूसरा पद हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि इसी प्रकार 30वां 10वां और nवां पद निकालिए। तो अब हम लोग जो है तो एक चीज़ पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जब आप देख रहे हो कि आपका पहला पद यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 3 है ना, प्रथम पद A1 3 है और A2 1 है। तो इस आधार पर हम लोग इसका क्या है D निकाल लेंगे। तो D इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला A2 और माइनस A1। तो A2 आप देखो यहाँ पे 1 है, सो 1 और माइनस A1 और A1 यहाँ पे 3 है, सो 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -2 के इक्वल हो गया। ये D निकाल लिए हम लोग। अब D निकाल लेने के बाद हमें जो भी जो है हमको जो भी निकालना होगा, जो भी टर्म्स को हमको निकालना होगा हम निकाल लेंगे। तो अब हमको जो निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद जो होता है वो A3 के इक्वल होता है और A3 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2D। तो A का वैल्यू आप देखोगे, A वैल्यू A क्या होगा A1 के इक्वल होगा। तो A1 का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है, सो A की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे प्लस 2 इंटू D और D का वैल्यू देखो यहाँ D जो है -2 आया है, सो -2। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और प्लस 2 -2 का गुना होगा -4, तो इक्वल टू आपका हो गया -1। सो आपका जो है नहीं A इक्वल टू जो है हाँ, तो अब आपका तीसरा पद A3 जो हो गया वो -1 हो गया। सो आपका ये तीसरा पद आ गया। अब तीसरे पद के बाद कहता है 10वां पद निकालना है। इस तरह से हम लोग 10वां पद यानी कि 10वें पद, तो 10वें पद जो होगा क्या होगा A10 और A10 किसके इक्वल होगा A प्लस 9D का होगा ना इक्वल। तो अब A का वैल्यू आपने क्या पुट किया है, यहाँ भी देखो A का वैल्यू आपने 3 पुट किया है, सो 3 पुट करेंगे प्लस 9 इंटू D का वैल्यू -2 पुट किया है, सो -2 पुट करेंगे हम लोग। तो अब जो है हो जाएगा 3 और 9 9 दूना 18 -18 में से 3 गया तो -15। सो आपका जो है ये हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब आपका जो है कहता है कि nवां पद निकालना है। तो nवां पद जो होता है, nवां पद को क्या चीज़ से लिखते हैं हम लोग an से लिखते हैं और an इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 और इंटू D। तो A का वैल्यू आपका कितना पुट किए हो यहाँ पे 3 पुट किए हो, सो 3 प्लस n तो n ही रहेगा -1 और D को हम लोग D लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है। D का वैल्यू यहाँ पे -2 आया हुआ है, सो हम लोग -2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे सो क्या हो जाएगा ये 3 और ये -2 से जब ये जो है n को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n और ये माइनस का माइनस हो जाएगा +2। सो इस तरह से जो है ये आपका हो जाएगा 3 -2n और +2, यानी 3 और 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा 5 और -2n। सो आपका nवां पद का आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को ये अच्छी तरह समझ लिए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।